हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में अपने सिनोनिम्स से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज के थ्रू आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस आते हैं और सेंटेंस के रेफरेंस में आपको समझना पड़ता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज नेचुरल एक्सट्रोवर्ट। ही इज नेचुरल एक्सट्रोवर्ट, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी। वो क्या है? नेचुरल एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है ना, और पार्टी का लाइफ एंड सोल है, मतलब हंसमुख व्यक्ति है। एक्सट्रोवर्ट कौन सा होता है? बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, हर माहौल में सेट हो जाता है, उसको एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि एंटोनिम्स छांटना आपको। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट छांटना है। तो ऑपोजिट कौन सा है देखना है ध्यान से। टेसिटर्न का अर्थ होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला, तो इसका मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी सही है कि टेसिटर्न हो। दूसरा, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड भी कम बोलने वाला व्यक्ति होता है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर सही है। साइलेंट मतलब चुप रहने वाला व्यक्ति, मौन साधना करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब ये भी इसका सही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो कौन सा आया? ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब टेसिटर्न, रिजर्व्ड और साइलेंट। ओके, द बार स्टाफ आर फ्रेंडली एंड टॉकेटिव। अब अगला सेंटेंस है, द बार स्टाफ आर फ्रेंडली एंड टॉकेटिव। बार का जो स्टाफ है फ्रेंडली है, टॉकेटिव है, बातचीत करने वाला है, बातूनी है, इसको अपने चैटर बॉक्स कहते हैं टॉकेटिव को। पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। अब टॉकेटिव का सिनोनिम्स छांटना है। तो देखो, टेसिटर्न आपने पहले पढ़ चुके हैं। टेसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी, इसका मतलब टॉकेटिव का उल्टा तो ये हो गया, एंटोनिम्स तो हो गया, सिनोनिम्स नहीं हुआ, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट हम पढ़ चुके हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति जो बातचीत ज्यादा करे, इसका मतलब यही आंसर इसका सही है। परंतु अपने को ये भी देख लें, साइलेंट, साइलेंट कम बोलने वाला है, रिजर्व भी कम बोलने वाला होता है, इसका मतलब टॉकेटिव का जो सिनोनिम्स हुआ वो एक्सट्रोवर्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ सोलेम टेसिटर्न मैन। सोलेम है, टेसिटर्न मैन है, टेसिटर्न मतलब अल्पभाषी। ही डिड नॉट इंडियर हिमसेल्फ टू हिज कलीग्स। वो अपने कर्मचारियों के प्रति कोई प्रेम नहीं करता है या प्रेम भाव नहीं रखता है। तो ये कहता है टेसिटर्न का सिनोनिम्स ढूंढिए। अब देखिए, टेसिटर्न एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला, लेकिन टेसिटर्न क्या होता है? कम बोलने वाला होता है। टॉकेटिव क्या होता है? टॉकेटिव ज्यादा बोलने वाला, बातूनी होता है, चैटर बॉक्स होता है, इसका मतलब ये भी इसका नहीं हुआ। और रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है? जो कम बोले, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है। इसका आंसर क्यों निकला? कौन सा हुआ? रिजर्व्ड हुआ। तो ठीक है ना, टेसिटर्न का मतलब, टेसिटर्न का जो सिनोनिम हुआ वो रिजर्व्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इट इज a taboo. It is a taboo to mention the real cause of the problem. यानी it is a taboo to mention the real cause of the problem. समस्या का सही कारण मेंशन करना टबू है। टबू का मतलब क्या होता है? टैबू मतलब प्रतिबंधित है, या यूं कहें कि सही कारण हम बता नहीं सकते हैं, बताना मना है, इट इज अ टबू। तो टबू वो होता है, टबू रीजंस भी हो सकते हैं और टबू और कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप टबू की जब बात करते हैं तो ध्यान देना है कि टबू का मतलब क्या होता है? रियल कॉज ऑफ द रीजंस की बात करते हैं तो टबू का मतलब प्रोहिबिट होता है, मतलब निषेध होता है, यानी बताना निषेध है। कंसेंट नहीं हो सकता। कंसेंट का मतलब सहमति देना, परमिट का मतलब सहमति देना, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोहिबिट जो होगा वो टबू का सिनोनिम्स होगा। टबू का सिनोनिम्स क्या होगा? प्रोहिबिट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द नाइल वैली कीप्स अ टेम्परेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। नाइल वैली कीप्स अ टेम्परेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल नील नदी की घाटी में टेम्परेट क्लाइमेट रहा। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, मतलब सुहावना मौसम रहा, ज्यादा गर्म नहीं रहा। तो इसका ये कह रहा है कि टेम्परेट का एंटोनिम्स छांटना है। तो टेम्पूल जो होता है वो भी शीतल होता है, वो भी सुहावना होता है, इसका मतलब ये सिनोनिम्स हुआ। मॉडरेट होता है, वो भी ज्यादा सुहावना ही होता है, मॉडरेट वेदर होता है। तो अपने मॉडरेट क्लाइमेट भी कह सकते हैं, कूल क्लाइमेट भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बॉयस्ट्रस जो होता है, बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है? बॉयस्ट्रस होता है वो जो ज्यादा सुहावना ना लगे, इसका मतलब क्या हुआ?
वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो इसलिए अपने ये बॉयस्ट्रस जो है वो सही है। इसका जो एंटोनिम्स हुआ टेम्परेट का वो हुआ बॉयस्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द हायर एग्रीमेंट रिकमेंडेड that the equipment should be supervised at all time and that boisterous behavior should be stopped। और वो boisterous behavior जो है, वो एंग्री बिहेवियर जो है, गुस्से वाला जो व्यवहार है या जो अनुकूल व्यवहार है, उसको रोक देना चाहिए। तो boisterous का सिनोनिम्स पूछ रहा है। boisterous का सिनोनिम्स मॉडरेट तो नहीं हो सकता, मॉडरेट तो सौम्य व्यवहार को कहते हैं। टेम्परेट भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टेम्परेट इसलिए नहीं हो सकता कि टेम्परेट जो है वो भी सौम्य व्यवहार को कहते हैं। कूल शीतल व्यवहार को कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉडरेट, टेम्परेट और कूल ये तो मतलब शीतल है, सुहावने व्यवहार के, अच्छे व्यवहार के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन बॉयस्ट्रस जो है खतरनाक होता है, हिंसक व्यवहार होता है, गुस्से वाला व्यवहार होता है। तो वॉयलेंट जो हमारा वर्ड दिया हुआ है वो इसका सिनोनिम्स हो गया। ओके, तो ये वॉयलेंट वर्ड जो है वो हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट व्हाट अ ब्रिलियंट एक्सक्यूज फॉर लूजिंग द थ्रेड ऑफ ए टेडियस कन्वर्सेशन। बट व्हाट अ ब्रिलियंट एक्सक्यूज, कौन सा बहुत अच्छा बहाना है? लूजिंग द थ्रेड ऑफ टेडियस, टेडियस मतलब उबाऊ होता है, उबा देने वाली, थका देने वाली को टेडियस कहते हैं। टेडियस कन्वर्सेशन की बात। तो ये कहता है कि पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, यानी उस टेडियस का सिनोनिम्स ढूंढना आपको, यानी ऐसा वर्ड है इसका आपको सिनोनिम्स ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे आप सिनोनिम्स, ये भी ध्यान दे रहा है। सिनोनिम्स कैसे ढूंढेंगे? टेडियस, टेडियस का मतलब इरक्सम, इरक्सम भी क्या होता है? उबा देने वाला होता है। तो ध्यान देना है, इसका क्या ढूंढना है आपको? सिनोनिम्स। तो इसका मतलब सिनोनिम्स तो मिल गया। इरक्सम का मतलब क्या होता है? उबा देने वाला। एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग जो होता है इसका मतलब आह्लादित करने वाला, खुशी पैदा करने वाला। लाइवली का मतलब भी यही होता है, लाइवली का मतलब भी यही होता है, मतलब सजीव बना देने वाला, जीवंत जिसको बोलते हैं, या जो खुशनुमा व्यवहार होता है उसको कहते हैं लाइवली या एक्सिलरेटिंग। इसका मतलब टेडियस के जो एंटोनिम्स हुए वो एक्सिलरेटिंग हुआ और लाइवली हुआ, और इसका जो सिनोनिम्स हुआ वो इरक्सम हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 8, द रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंग इरक्सम टू यंग हाईली क्वालिफाइड नॉलेज पीपल। यानी उच्च क्वालिफाइड ज्ञान रखने वाले जो पीपल है तो उनके अंदर इरक्सम, इरक्सम का मतलब बोरियत या यूं कहें कि थकाऊपन उनके अंदर पैदा कर रहा है, उसको मतलब हतोत्साहित कर रहा है। इंक्रीजिंग इरक्सम मतलब उत्साह को खत्म कर रहा है। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, वर्ड का एंटोनिम छांटना है। तो इरक्सम का एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, तो इसका मतलब खुश करने वाला तो एक्सिलरेटिंग होता है, इसका मतलब ये भी एंटोनिम हो गया। लाइवली, ये भी क्या होता है? खुश करने वाला होता है, इसका मतलब एक्सिलरेटिंग और लाइवली ये दोनों ही एंटोनिम हुए। वियरिसम, वियरिसम भी थका देने वाला होता है, टेडियस होता है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो लाइवली भी हुआ और एक्सिलरेटिंग भी हुआ। किसका आंसर हुआ? ये इरक्सम का हुआ। तो टेडियस मतलब उबाऊ, और टेडियस का जो सिनोनिम्स हुआ वो इरक्सम हुआ, और इसके एंटोनिम्स हुए एक्सिलरेटिंग और लाइवली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अपना क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फॉलिंग इन लव इज अ हेडी एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस। किसी से प्यार हो जाना वो हेडी भी होता है और एक्सिलरेटिंग होता है, मतलब आह्लादित करने वाला भी होता है। तो कहता है एक्सिलरेटिंग का सिनोनिम्स ढूंढिए। सिनोनिम पूछ रहा है, तो आह्लादित करने वाला, खुश करने वाला कौन सा होता है? लाइवली होता है। इसका मतलब खुश करने वाला तो लाइवली होगा, तो सिनोनिम्स एक्सिलरेटिंग का क्या हुआ? लाइवली हुआ। वियरसम और इरक्सम आपको पता है, वियरसम, इरक्सम, टेडियस ये उबाऊ होते हैं, थका देने वाले व्यवहार होते हैं। जो खीज पैदा करे वो इरक्सम व्यवहार होता है। वियरिसम थका देने वाला होता है, टेडियस उबाऊ होता है, नीरस पैदा करने वाला व्यवहार होता है। तो एक्सिलरेटिंग का क्या हुआ आंसर? इरक्सम हुआ। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। दे वांटेड टू लो कॉस्ट डोर्सल वर्कफोर्स। उनको लो कॉस्ट और डोर्सल वर्कफोर्स चाहिए थे। डोर्सल वर्कफोर्स, डोर्सल कहते हैं विनम्र को, डोर्सल कहते हैं विनम्र, जो नम्र रहे वो वर्कफोर्स चाहिए, कम खर्चा हो,
पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। अभी कहते हैं एंटोनिम छांटिए, तो इसका मतलब जिद्दी तो नहीं चाहिए, स्टबर्न नहीं चाहिए। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होते हैं, तो इसका मतलब जिद्दी तो अपने को नहीं चाहिए। तो अपने को एंटोनिम छांटना, तो डोसल का एंटोनिम सीधी बात है स्टबर्न हो गया, ठीक है ना। डोसल का एंटोनिम स्टबर्न हो गया। डोज और टेनेसियस जो है, डोज और टेनेसियस, इसके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। तो अपने बात कर रहे थे स्टबर्न जिद्दी। उसके बाद डोज, डोज होता है चकमा देने वाला, तो चकमा देने वाली वर्क फोर्स उनको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी इसका एंटोनिम्स हुआ। टेनेसियस, टेनेसियस भी दृढ़ होता है, चिपचिपा जो होता है उसको टेनेसियस कहते हैं, तो इसका भी ये नहीं हुआ। तो याद रखना स्टबर्न, डोज, टेनेसियस, ये तीनों की तीनों डॉर्सल के अपोजिट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इट वॉज डोज टू अवॉइड लॉज फोर्सिंग द पार्टी टू नेम मेजर डोनर्स। ये एक मतलब डॉज थी, टू अवॉइड लॉज, लॉ को अवॉइड करना एक डॉज थी। पार्टी को जो फोर्स कर रही थी कि मेजर डोनर्स हैं उनके नाम बताए जाए। तो कहता है कि डॉज का, डॉज मतलब चकमा देना भी होता है, टालम टोल करना भी होता है। तो डॉज का ये कह रहा है कि ये कह रहा है डॉज का एंटोनिम छांटिए। डॉज का एंटोनिम, तो डॉज का एंटोनिम देखिए, डॉसल नहीं हो सकता, स्टबर्न नहीं हो सकता, टेनेसियस नहीं हो सकता। तो डोज का एंटोनिम डोसल नहीं हो सकता, डोसल चकमा देना नहीं होता, स्टबर्न, डोसल, ठीक है, डोसल, डोसल का डोज नहीं हो सकता, स्टबर्न, और टेनेसियस भी नहीं हो सकता। तो याद रखना है नॉन रेजिनियस, नॉन रेजिनस जो होता है, जो चिपचिपा नहीं हो, जो चिपे नहीं, उसको अपने कहते हैं नॉन रेजिनस। इसका आंसर आ जाएगा अपना डी। तो इसका एंटोनिम है नॉन रेजिनस, ठीक है ना। नॉन रेजिनस जो होता है वो डोज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ही यूज्ड टू एस्केप द मेन स्ट्रीट्स, he used to escape the main street by going on rooftop of tenement building to tend to them। यानी अब टेनमेंट बिल्डिंग, टेनमेंट जो उस वर्ड दिया है, टेनिमेंट जिसको बोलते हैं, ये वर्ड जो दिया है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ घरों से ही होता है, घरों की बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, यहाँ पर सिनोनिम छांटना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ब्रेकेवन जो होता है, ब्रेकेवन इसका मतलब भी बेघर होता है, और डिसलोज का मतलब भी बेघर होता है। और घर को या मांद को जो शेर की गुफा होती है डिग्स कहते हैं उसको। इसका मतलब हमारा आंसर जो है सिनोनिम्स टेनमेंट का हुआ डिग्स। देयर इज नो कैंपिंग बट द नियर बाय यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देयर इज नो कैंपिंग बट द नियर बाय यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग डिग्स। यानी कोई कैंपिंग नहीं है वहां पर, परंतु जो पड़ोस की यूनिवर्सिटी है वो डिग्स ऑफर कर रही है। डिग्स का मतलब क्या है, डिग्स का एंटोनिम छांटना है। एंटोनिम का मतलब क्या है, एंटोनिम उल्टा। तो डिग्स मतलब घर होते हैं। तो सिनोनिम्स देखिए, टेनमेंट इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है ना। डिसलोज, डिसलोज इसका एंटोनिम होता है, ब्रेकेवन भी इसका एंटोनिम होता है। तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके एंटोनिम है, ब्रेकेवन भी इसका एंटोनिम है और डिसलोज भी इसका एंटोनिम है, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके एंटोनिम है, सिनोनिम्स टेनमेंट ही होता है डिग्स का। ओके, तो अगला सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं ही मे चैलेंज द प्राइम मिनिस्टर इवन इफ ही डिसाइड ही कैन नॉट डिसलोज हर दिस टाइम। वो उसको उस समय डिसलोज नहीं कर सकता, यानी प्राइम मिनिस्टर उसके चैलेंज दे दी, ऐसा होने पर भी। पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। डिसलोज का सिनोनिम्स क्या होगा, डिसलोज का सिनोनिम्स, अब देखिए डिसलोज होता है बेघर कर देना, तो डिग नहीं हो सकता, डिग्स होता है घर, मान, टेनमेंट घर होता है, घर की बिल्डिंग, अपार्टमेंट कमरा जो होता है घर टाइप, उसको कहते हैं। इसका मतलब ब्रेकेवन जो होता है वो डिसलोज का सिनोनिम्स है, ब्रेकेवन। ब्रेकेवन जो है वो डिसलोज का सिनोनिम्स हो गया। ओके, बुक इनटू फर्स्ट और सेकंड क्लास एयर कंडीशनड कैरिजेस अनलेस यू आर फीलिंग इंट्रैपिड। जब तक आप इंट्रैपिड फील ना हो तब तक आप एयर कंडीशनल जो है वो बुक करिए सेकंड क्लास के अंदर। तो पिक आउट द
इंट्रेपिड किसको कहते हैं? इंट्रेपिड होता है फियरलेस, जिसको भय नहीं होता उसको इंट्रेपिड कहते हैं। तो क्वेश्चन, ये टिमिड क्या होता है? टिमिड डरपोक होता है, कोवर्ड भी डरपोक होता है, डिफिडेंट भी डरपोक होता है। तो इसका मतलब इंट्रेपिड के जो एंटोनिम्स हैं वो कौन सा है? इंट्रेपिड, फियरलेस, जो फियरलेस होता है, साहसी होता है, इसका मतलब एंटोनिम्स कौन सा हुआ? इसका एंटोनिम हुआ बोल्ड। तो इंट्रेपिड जो होता है वो बोल्ड होता है, या जिसको अपने फियरलेस बोल सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।